हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, जिससे आप ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स को बनाना आसान हो जाता है। तो शुरू करें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ये रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक रिएक्शन है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीन तरह का रिएक्शन है और इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बड़े डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। हम बारी बारी से बात करें तीनों तरह के रिएक्शंस का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी के बदले में। सब्स्टिट्यूट, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ, उसके बदले में फिजिक्स का क्लास हो गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल क्लासेस उसको हम लोग कहते हैं, उसके बदले में कुछ आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ होएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी के बदले में कोई आ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लोअर क्लास से आपने पढ़ते आया है, मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, मीथेन का ब्रोमिनेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है। तो कोई भी एल्केन है, इसमें कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है और अगर हमने इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया लाइट के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसके जगह पर एक क्लोरीन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसके जगह पर क्लोरीन आ गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा यही चीज होता है, कोई एटम या ग्रुप कंपाउंड से बाहर निकलेगा और उसके जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप उसके अंदर आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाला एटम या ग्रुप का वैलेंसी वही रहेगा जो जाने वाला एटम का होगा। तो जनरली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बात करते हैं वो डिफरेंट तरह का होता है, हम बारी बारी से बता रहे हैं। तो जैसे एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्केन में होता है, एल्कीन में भी होता है, लेकिन उसकी बात करेंगे हम लोग अलग से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जा रहा है और उसके जगह पर क्लोरीन आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, कोई न्यूक्लियोफाइल जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है। तो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी हम लोग डिफरेंट भागों में क्लासिफाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट तरह का, पहला है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को हमने शॉर्ट में लिखा है और रिएक्शन को भी शॉर्ट में लिखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है और कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा बेंजीन के रिंग में होएगा। अब बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रोफाइल जाना, बेंजीन के रिंग में सिर्फ हाइड्रोजन 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 है, तो वहां से H+ जाता है। H+ दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, तो वहां से H+ आयन जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जानने वाली बातें हम आपको बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन चाहे कोई भी होगा, रिएक्शन साइट पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता है। जहां पर रिएक्शन हो रहा है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, रिएक्शन के बाद भी उसका हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता है, पहला चीज। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के रिंग में होगा। तो बेंजीन के रिंग में हम लोग को इस बात को दिमाग में रखना है, इस रिएक्शन को एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक एक रिएक्शन को कलेक्ट कर करके हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो जाता है
और उस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन को बनाते समय यूज़ करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग पहले कलेक्ट करें और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में और भी तरह का रिएक्शन होगा, यहीं पर दिखाते हैं। दूसरा रिएक्शन होगा, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा और आप इसके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बना सकते हैं। बड़े डिफरेंट टेढ़ा बुके या फिर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो शुरू करें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बड़े ध्यान से देखें, बेंजीन का जो रिंग है, बेंजीन का रिंग जो होता है उसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, जो हम लोग पहले से जानते हैं। इस बात को पहले से हम लोग जानते हैं। दिस इज बेंजीन रिंग। यहाँ पर जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रिंग पर अप्रोच करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। तो बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। और फाइनली क्या होता है इसमें, फाइनल जो भी सिचुएशन आएगा वो इस तरह से, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ से H+ आएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वहाँ से H+ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को आप कहीं भी जोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेंजीन के रिंग में अगर एक ग्रुप है तो उसको कहीं भी जोड़े, बात बराबर है। अगर हम सिंपल रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन को देखने से ये लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग में आया और वहाँ से H+ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पर इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता है, वो चाहे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। ये रिएक्शन कैसे होता है, अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम दिखाएं तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखें। मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं होता है, चीज़ें एक बार जब देख लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं, उसमें क्या होता है ये एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन मैकेनिज्म को जब देखते हैं तो कुछ टेढ़ा क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड रहता है, तो वहाँ पर मैकेनिज्म का ज़रूरत होता है। मतलब वो अपने आप को समझने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए मैकेनिज्म आपको कभी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखें। ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा बेंजीन रिंग से, तो यहाँ से कोई भी पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दे। मान लिया जाए इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इस इलेक्ट्रोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है जो हमने नहीं दिखाया है, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस होगा। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो सिचुएशन ही हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस,
तो रेजोनेंस यहाँ पर होगा, और रेजोनेंस यहाँ होगा तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और जब यहाँ पर प्लस आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। सिचुएशन क्या होगा, इस बात को बड़े ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर आ गया, और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रह गया और यहाँ से H+ निकल गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बड़े ध्यान से एक बार और देख लें। हमने सारे स्ट्रक्चर रेजोनेंस एक ही स्ट्रक्चर में दिखा दिया है। आपने रेजोनेंस जब पढ़ा होगा तो उस समय डिफरेंट तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिखाया गया होगा। हमने यहाँ पर एक ही बार में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही फिगर में हमने दिखा दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डिमांड करने जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा तो पाई बॉन्ड से कोई भी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लिया जाए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हो जाएगा प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल गया और इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी है। सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है जो दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस का कंडीशन आपने पढ़ा है। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, फिर इस पर प्लस होगा तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले आइटम पर पॉजिटिव चार्ज, फिर एक बार रेजोनेंस होगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो फिर ये CH बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा जिससे ये कंप्लीट एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कर गया, रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल घुस गया, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसी को कहते हैं। अब क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके डिफरेंट तरह के और भी रिएक्शंस हम एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं, लेकिन बार बार हम लोग एक ही काम करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कभी भी बेंजीन का रिएक्शन या बेंजीन का डेरिवेटिव कोई भी होगा तो उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग में बॉन्ड बना लेगा इस तरह से जैसा आपने देखा। तो अगर आपको बेंजीन का रिंग दिखाई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे हुआ, वो इस तरह से हुआ। अब इसके लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। मैकेनिज्म बार बार यही होगा, तो मैकेनिज्म का जरूरत तो है नहीं। मैकेनिज्म को एक बार हम लोग देख लेते हैं और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजेनेशन। पहला एग्जाम्पल है हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन जाएगा और उसमें हैलोजन है। कभी भी आप इस रिएक्शन को देखें तो एक दो बातें ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे मान लिया जाए ये रिएक्शन हो रहा है FeBr3, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन में तो देखना है बेंजीन का रिंग है, दूसरा देखना है रिएजेंट। रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल देखना है। और इलेक्ट्रोफाइल देख लिया अगर आपने, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने डिसाइड कर लिया तो सीधे इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के रिंग में जोड़ देना है और वहां से H+ को निकाल देना है। होता क्या इस रिएक्शन में, इस आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इस ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड है, ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और इस FeBr3 के साथ रिएक्शन करके और ये FeBr4 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। बचा क्या, Br+ जो बच गया, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसके पास साथ ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब ये Br+ को हम रिंग में कहीं भी जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रोमीन को आपने रिंग में जोड़ दिया और जहां पर आपने जोड़ा है वहां से H+ निकला होगा। यही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़े, कैसे इलेक्ट्रोफाइल गया, कैसे इलेक्ट्रोफाइल निकला रिएक्शन में, तो वो हमने मैकेनिज्म में अभी आपको दिखा दिया। तो यहाँ से H+ निकला और ये जो FeBr4 माइनस जो है, जो Br- इसमें गया था, यहाँ से Br- को फिर ये पकड़ देगा और ये HBr में कन्वर्ट हो जाएगा, HBr में कन्वर्ट हो जाएगा और FeBr3
3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यों का त्यों बच जाएगा, दैट इज कैटलिस्ट। तो यहाँ पर अब ये रिएक्शन कभी भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रोमीन को डायरेक्ट रिंग में जोड़ देंगे, क्लोरीन को डायरेक्ट रिंग में जोड़ देंगे, कभी भी इस तरह का रिएक्शन होगा तब। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन के रिंग में अगर हम नाइट्रेशन कर दें HNO3 का रिएक्शन, और ये रिएक्शन होता है H2SO4 के प्रेजेंस में। अब जानने वाली बातें अगर मैं बता दूं, कभी भी ये रिएक्शन देखें तो HNO3 NO2 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कैसे करता है ये अभी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन अगले बार से इस चीज को सीधे याद रखना है। अभी तो हम दिखा देंगे कैसे आया NO2 प्लस, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसको सीधे याद रखना है। अच्छा ऐसा रिएक्शन हो रहा है HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, अच्छा इस रिएक्शन में क्या होगा, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो NO2 प्लस, अब रिंग में NO2 प्लस कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है रिंग में जोड़ देंगे, तो रिंग में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NO2 को रिंग में आपने जोड़ दिया और इसके भी H प्लस आयन निकलता है। एक्चुअली इसमें फाइनल जो बाई प्रोडक्ट होता है वो H2O होता है, H प्लस यहाँ से निकलता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट H2O कैसे होता है ये हम आपको दिखा दें। तो इस बात को समझने के लिए हम इसका एक बार हल्के में मैकेनिज्म दिखा दें। मैकेनिज्म कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म को हमने बताया, कभी क्वेश्चन अगर टेढ़ा होता है तो उसमें मैकेनिज्म का जरूरत होता है। जहाँ पर आएगा सिचुएशन हम बताएंगे, वहाँ पर मैकेनिज्म जानने के बाद ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको तो हम लोग याद रखते हैं। HNO3 सिचुएशन, HNO3 का ये है, HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर है H2SO4। दोनों में बेटर एसिड कौन सा है, H2SO4। अब H2SO4 H प्लस आयन देगा, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस आयन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो सिचुएशन इसका हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगा, और इस पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ से बच जाएगा O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पर जैसे ही प्लस आएगा ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाटर, यहाँ से वाटर निकल गया, यही वाटर यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। और अब समझ में आना चाहिए कि ये NO2, ये जो निकला NO2 प्लस और बाई प्रोडक्ट निकला H2O, और इसके साथ निकला O माइनस, यहाँ पर दिखा दे O माइनस SOH, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सल्फेट है। अब NO2 प्लस तो रिंग में चला गया, और H2O यहाँ पर बाई प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ पर NO2 प्लस गया होगा वहाँ से H प्लस आयन निकला होगा, और यही जो H प्लस आयन निकला था ये OSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस के साथ कंबाइन कर गया, और ये फिर से H2SO4 में कन्वर्ट कर गया। मतलब H2SO4 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रेशन हो गया, और इस तरह से हम लोग नाइट्रेशन को लिखते हैं। और लेट अस कंटिन्यू। अभी हमने नाइट्रेशन आपको दिखाया। नाइट्रेशन में बेंजीन के रिंग में नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन, उसी तरह से सल्फोनेशन करते हैं। चीज़ों को याद रखें, हम दिखा दे रहे एक बार। तीसरा एग्जाम्पल बेंजीन का रिंग है, और रिंग में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग में सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है SO3H, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल SO3H प्लस देता है। और बार बार जैसा कि हमने बताया, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो उसमें क्या देखना है, बेंजीन का रिंग है, और जो रिएजेंट है वो क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, सिर्फ इतना ही देखना है। तो हैलोजिनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, तो Cl प्लस या Br प्लस आएगा, उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे बेंजीन के रिंग में। अगर आपने नाइट्रेशन किया तो NO2 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से जनरेट करता है, तो NO2 प्लस को रिंग में जोड़ देना है। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3H प्लस को रिंग में जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर ये
एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट होगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता दूं, फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइटल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखें और ये कई जगहों पर आपको मिल जाएगा। दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल, फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा है फ्राइटल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हम बारी बारी से देखें। फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है और फ्राइटल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है। अगर सीधा सीधा बात करें तो बेंजीन के रिंग में, अगर बेंजीन का रिंग है या बेंजीन का डेरिवेटिव, आगे डेरिवेटिव के रिएक्शंस की बात करेंगे हम, तो बेंजीन का रिएक्शन अगर किसी अल्काइल हैलाइड के साथ होता है, फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन है और इसका रिएक्शन हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, RCl, रिएक्शन होता है AlCl3 के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 है, इस बात को दिमाग में रखते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता क्या है, AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आपने पढ़ा होगा लिविस एसिड जैसा बिहेव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग टेंडेंसी टू गेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना देता है और ये कन्वर्ट कर जाता है AlCl4 माइनस में और यहाँ से R प्लस, दैट मीन्स कार्बोकैटायन जनरेट करता है। अब इस कार्बोकैटायन को रिंग में जोड़ देते हैं, उसमें तो हम लोग पढ़े हैं। तो बेंजीन के रिंग में यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया और जहाँ पर ये अल्काइल गया है वहाँ से H प्लस निकल गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, AlCl3 जो Cl माइनस को पकड़ के AlCl4 माइनस में गया है, उस Cl माइनस को यहाँ से H प्लस पकड़ लेता है और ये कन्वर्ट कर जाता है HCl और AlCl3 में चला जाता है। तो बेंजीन के रिंग में किस तरह से अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आई होप बात समझ में आ गया होगा। अब फ्राइटल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाला है, ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से पास कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन अगर कार्बोकैटायन से पास कर रहा है तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट बात करेंगे। कोई कार्बोकैटायन इस तरह का बन गया जहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की संभावना है, तो हम कार्बोकैटायन रीअरेंज करके और तब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को लिखेंगे। मान लेते हैं कोई रिएक्शन हम इस तरह का दिखा दें, यहाँ पर बेंजीन का रिंग है और इसका रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl, ये भी अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा दें तो फिर आपने पता है एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है AlCl3 में, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और इसके साथ चला गया AlCl4 में, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा AlCl4 माइनस में कन्वर्ट कर जाएगा और ये कार्बोकैटायन जनरेट क्या करेगा, CH3 CH2 प्लस, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, इसके बगल में 2 डिग्री की संभावना है। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने से 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर जाएगा, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन हम लोग पढ़े हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन 6 बार होगा और इसमें हाइपर कंजुगेशन 2 बार होगा। हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग इस कार्बन को बेंजीन के रिंग में जोड़ेंगे, ना कि इस कार्बन को।
क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा ये रीअरेंज करके 2 डिग्री में कन्वर्ट कर जाएगा। और अब 2 डिग्री कार्बन को इस रिंग में जोड़ देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस रिंग में कहीं भी इस हाइड्रोजन को जोड़ दें, जिस हाइड्रोजन पर कार्बन को जोड़ दें और जिस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और जहाँ पर इसको रिंग में आपने जोड़ा है वहाँ से H+ निकला होगा, और ये H+ जो निकला होगा AlCl4- से Cl- को फिर पकड़ देगा और ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट HCl। तो आई होप आपको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे। लेट अस कंटिन्यू फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन जैसे हमने दिखाया, अब फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी उसी तरह का होगा। वहां पर रिएजेंट डिफरेंट होता है। होगा क्या, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जिसमें बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर एसिड हैलाइड ले लें, एसिड क्लोराइड को मान लेते हैं, एसिड क्लोराइड लिया गया, एसिड क्लोराइड RC≡OCl, एसिड क्लोराइड ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड का। अब इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाते तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह का एसिड क्लोराइड हो। सेम रिएक्शन को हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में फिर कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ से फिर Cl-, वैसे ही Cl- दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ चला जाएगा और ये फिर कन्वर्ट कर जाएगा AlCl4- में, और यहाँ से ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। जैसे आपने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखा, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा वो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, CH3C+O+, दिस इज कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर एक डिफरेंट क्या है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। कारण क्या है, ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये ऑलरेडी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। ड्यू टू दिस effect, this is mesomeric effect plus M effect, due to this reason this carbocation is already more stable, hence there is no rearrangement of carbocation will take place। यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट संभव नहीं है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्टेबल है। अब इसी कार्बन को हम लोग इस रिंग में जोड़ देंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगा, इस कार्बन को जोड़ दें बेंजीन के रिंग पर, इस कार्बन को जिस पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है CH3। बड़े ध्यान से देखें, इस कार्बन इसी तरह का कोई कार्बोकेटाइन अगर मान लिया जाए CH3CH C+O, ये हमारा कोई कार्बोकेटाइन दूसरा ले ले, अल्काइल में कार्बन की संख्या को हमने बढ़ा दी। अब यहाँ से इसको 1 डिग्री समझ रहे हैं, लेकिन 1 डिग्री होते हुए भी यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करके अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंज कर जाए जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो ऐसी गलती नहीं करना है। ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का तो हो गया जरूर, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। ये 1 डिग्री होते हुए भी ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि इस पर मेसोमेरिक इफेक्ट मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस कार्बन, इस कार्बन को हम लोग बेंजीन के रिंग में जोड़ देंगे जैसे इस कार्बन को जोड़ा हुआ था। इस कार्बन को हमने बेंजीन के रिंग में जोड़ दिया और जहां पर हमने जोड़ा है वहां से क्या निकल गया H+, और ये H+ जब निकला है तो इस H+ को ये H+ फिर AlCl4- जिसमें Cl- आया हुआ था उस Cl- को ये पकड़ लेगा और ये फिर से कन्वर्ट कर जाएगा HCl, तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या था,
और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था? अल्काइलेशन में अल्काइल का इंट्रोडक्शन और एसाइलेशन में एसाइल का इंट्रोडक्शन बेंजीन के रिंग में। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट था और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। इस बात को दिमाग में रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट दोनों में रिएक्शन में है। दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो डिफरेंट तरह के हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाया। अभी तक हमने ये दिखाया कि बेंजीन का रिंग का रिएक्शन था। अब बेंजीन के रिंग में ऑलरेडी कोई ग्रुप अगर होगा तो फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा, पैरा पर आएगा। जब हम हैलोजनेशन करेंगे, जब हम नाइट्रेशन करेंगे, जब हम सल्फोनेशन करेंगे, जब हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे, जब हम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करें। अगले वीडियो में हमारा ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।